बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे आपको मालूम है आप सबको कि NA 148 मुल्तान में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पिछले इंतखाब में 104 वोटों की फॉर्म 47 के ऊपर बरतरी दिखाई गई थी साबिक वज़ीर आज़म की, फिर वो सेनेट चले गए। उसके बाद यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जिसमें मेनली मैं, बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक और सैयद अली कासिम गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। आपको जैसे पता है हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर के पिछले इलेक्शन के रवैये के ऊपर, कॉन्डक्ट के ऊपर। हमने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जो कि 8,000 से कम वोटों की लीड हो तो 5% से कम वोटों की लीड हो तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हमें पिछले रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में रिट की, उन्होंने कहा आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने उसको लटका के आखिर ये कहा अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल नोटिफाई हो चुके हैं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएं। हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले गए। अब वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि 19 तारीख गुजर जाए, उसके बाद उस केस को आगे चलाएंगे। हमने फिर भी लोगों ने कहा कि जी आप इसी इलेक्शन कमीशन के तहत दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमने कहा हम आवाम की अदालत में जाएंगे, हक सच के साथ खड़े हैं, भरपूर तरीके से जाएंगे और जा रहे हैं। अवाम ने अब ईद से लेकर अब तक इतनी पज़ेराई दी है। मैं मुल्तान के अवाम का, बिलखुसूस NA 148 के अवाम का जितना शुक्रिया अदा करूँ, जितनी मोहब्बत उन्होंने अपने इस भाई के साथ दिखाई है, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेकिन साथ ही मैं बात करना चाहूँगा अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे इस दफ़ा के, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुल्तान मोहम्मद सैफ साहब और उनकी टीम की। तो फिर हमें खदशे लग रहे हैं कि जो इनका तरीका है, रवैया है, वो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लग नहीं रहा। मैं उसकी चंद मिसालें देता हूँ आपको। इलेक्शन जब सिंबल अलॉट होने थे, मैंने इनको एक रिटन एप्लीकेशन दी कि जी मेरा पिछला निशान घड़ियाल का निशान है, घड़ियाल का निशान किसी और को ना दिया जाए। आपको पता है अभी तक कई दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर हमारे घड़ियाल के नज़र आ रहे हैं। इनको ख़ास तौर पे कहा कि घड़ियाल का निशान किसी को ना दें। इन्होंने हमारी उस एप्लीकेशन का रिटन जवाब तो कोई नहीं दिया, जो इन्होंने कैंडिडेट्स को फाइनल सिंबल अलॉट किए उसमें किसी को घड़ियाल का निशान दे दिया। यहाँ से कहानी पहली शुरू हो गई। अब दूसरी बात यह है, हमने और भी कई चीज़ें इनसे मांगी, हमें उस तरह मिल नहीं रही। अब एक हमने फिर कंप्लेंट फ़ाइल की। हमें हल्के की आवाम ने 12 आके कहा कि मौजूदा अब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो सर्किट हाउस मुल्तान में बैठ के लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, उनको वादे भी कर रहे हैं, कामों के लेटर भी साइन करा रहे हैं। पहले तो ये बताएं चेयरमैन सेनेट का इंतज़ामी अमूर से ताल्लुक़ क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उम्मीदवार के वालिद हैं, इस हल्के से पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनका इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्तान आके सर्किट हाउस बैठ के अपने सियासी कार्रवाइयाँ करने का बनता क्या है। ये इलेक्शन कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हमने इसके ऊपर इनको एक दरख्वास्त दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में भी एक दरख्वास्त दी। हमने फिर बात की, हम तो कायदे कवानीन के अंदर रहते हुए पोस्टर लगा रहे हैं साइज़ के जो अलाउड है इलेक्शन कवानीन के तहत। इनके आप पूरा मुल्तान मीडिया भी अपना रोल अदा करें। मैं मीडिया से ये कहूँगा, अवाम तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि जी उनके साइज़ जो अलाउड साइज़ है उससे बड़े इनके पोस्टर लगे हुए हैं। पूरा शहर इन्होंने बोर्ड से भरा हुआ है। पता नहीं जितनी अलाउड लिमिट है उससे तो शायद 100 गुना ये खर्च चुके हैं। इसका एहतसाब कौन करेगा। इनसे कहा कि रिपोर्ट मांगें और हमें बताएं कि आपने इसके ऊपर क्या किया। इन्होंने उसके ऊपर आज भी कुछ नहीं किया। फिर आपने देखा कि जनाब किसी ने किसी और की तस्वीर हमारे और हमारे कायद की तस्वीर के साथ लगा के फैला दी हर जगह हमारे वोटर को ख़राब करने के लिए। उसके ऊपर भी हमने कुछ नहीं सुना, किसी तरफ से कुछ आया हो। आज एक नई चीज़ आई है कि कोई दीवार के ऊपर लगे हुए हमारे पोस्टर जिसके ऊपर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन भी लिखा हुआ है, कोई उस पर तेल डाल के उसको आग लगा रहा है। ये कैसी चीज़ें हैं। मैं ये बातें करने जो पिछली दरख्वास्त दी है उसके ऊपर इन्होंने क्या पिछले हफ्ते से अभी तक रिपोर्ट ली, क्या एक्शन लिया, वो पूछने आया हूँ। मैं ये बताने भी आया हूँ कि ये मज़ीद वाक़यात हो रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन के कवायद के तहत बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर होना चाहिए। हमने वो भी दरगुजर किया कि ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन DC के मातहत जो एक शख्स है उसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ इतनी आवाम है कि ये इस दफ़ा फॉर्म 47 वाला कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई किसी काबू ही नहीं आ रहे। अब हम यहाँ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं जी अभी तक ये DC साहब से मीटिंग में है, शायद 1 बजे आएंगे, 1 बजे हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आज रिटर्निंग ऑफिसर साहब हमें मिलेंगे भी सही, हमें बताएंगे कि हमारी पिछली चीज़ों पे क्या कार्रवाई हुई, आइंदा का लाएमल क्या है, किस तरह ये इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। हमें तो आज तक ये नहीं बताया गया कि आपका हमारा रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन का दफ्तर कहाँ होगा, ये तो बताएं।
ٹھیک ہے, اس تک ایکسیس اس دفعہ ہمیں یقینی بنائیں. یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے پہلے 8 فروری کو بھی دیکھیں, 21 اپریل کو بھی دیکھیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے حق کے اوپر اس دفعہ ڈاکہ ڈالا جائے, ہم ڈالنے بھی نہیں دیں گے. تو اتنی سی بات کرنی تھی. اگر کسی کے سوال ہیں تو پلیز. بہت مہربانی. اب یہ چلائیں گے بھی صحیح کہ نہیں چلائیں گے؟